नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नर्सेस को रोजगार मिले। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों में से 103 पद होल्ड कर दिए गए। क्षैतिज आरक्षण के वो पद थे जिसके बारे में मैं लगातार आप लोगों से बात कर रहा हूं कि क्षैतिज आरक्षण सिर्फ आरक्षित वर्ग को नहीं मिलता है, सभी लोगों को मिलता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि क्षैतिज आरक्षण से जनरल का भी फायदा है। अगर ये पद समायोजित हो जाते हैं इस भर्ती में, इससे जनरल कैटेगरी के लोगों को भी फायदा है। SC, ST, OBC, EWS सभी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। तो साथियों, 103 पदों पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में हैं और लगातार इस केस को हम 3 लोग अकेले लड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग समझिए, चीज़ों को समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 103 पद यहां होल्ड हुए हैं। कैंडिडेट मिलने के बाद ये पद बच गए थे। 12-13 साल बाद ये भर्ती आई। इसमें कुछ भूतपूर्व सैनिक मिले, कुछ नहीं मिले, कुछ दिव्यांग मिले, कुछ नहीं मिले, कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित मिले, कुछ नहीं मिले, और कुछ अनाथ बच्चे मिले, कुछ नहीं मिले उत्तराखंड के। इस तरीके से कुछ पद भरे गए और बाकी के 103 पद होल्ड हो गए। तो आप सोचिए कि यहाँ पर तो कुछ लोग मिले थे, कुछ कैंडिडेट मिले थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अब वो कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। यहाँ 103 पद होल्ड हुए और मेडिकल कॉलेज में आप खुद गिन लीजिए कि कितने पद और होल्ड होने वाले हैं। शायद ही कोई कैंडिडेट मिलेगा, इक्का दुक्का मिल जाए वो बात अलग है। अगर होते ये कैंडिडेट तो वहाँ भर गए होते, वहाँ पद खाली हो गए, इसका मतलब कि अब ये कैंडिडेट है ही नहीं क्षैतिज आरक्षण के। तो इन पदों का लॉस हमें फिर से होने वाला है। और जैसा कि मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में है क्षैतिज आरक्षण को लेकर कि इन पदों को समायोजित किया जाए। लगभग 250 के करीब ये पद हो जाएंगे। 103 पद यहाँ और 150 के करीब पद मेडिकल कॉलेज में भी हो जाएंगे। तो इन पदों पर हमें कैसे नियुक्ति मिले, इसके लिए मैं जैसा कि आप लोगों से लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं कि हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में और केस चल रहा है। साथियों, हम लगातार इस मामले में कोर्ट जाते हैं, नैनीताल हाई कोर्ट जाते हैं। मैं, राजेश भाई, मुकेश भाई, हम तीनों लोग कोर्ट जाते हैं, लगातार इस मामले को देख रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में हमारी हियरिंग कंटिन्यू चल रही है और लगभग केस हमारे फेवर में। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर 1% केस हम नहीं जीतते तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे, क्योंकि केस सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है इस केस ऐसा जो केस है, ये जो एक्ट है, ये उत्तर प्रदेश में बना था। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जब ये एक्ट बनाया था 1993, 94 में, और 97 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद 2001 में इसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लिया था, लेकिन यहाँ लागू नहीं हुआ। और 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यूपी में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति द्वारा इस एक्ट को चैलेंज किया गया और 2018 में ये एक्ट वहाँ ख़त्म कर दिया गया। जब ये एक्ट ख़त्म हो गया, इसी तरह का मामला 2021 में सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सही बताया। तो इसका मतलब अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं तो वहाँ से हमें निश्चित तौर पर जीत मिलनी है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है फाइनेंशियल, आर्थिक जो दिक्कतें आती है वो आप लोग समझ सकते हैं। और गणेश कांडपाल जी हमारा केस लड़ रहे हैं, अर्जेंसी लगाते हैं, हम अर्जेंसी में भी पैसा लगता है। हम लगातार 3 लोग, जब भी हियरिंग होती है हम नैनीताल पहुंचते हैं, वहां पर हम केस की पूरी हियरिंग सुनते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, आना जाना, तो ये सारा खर्चा होता है। लेकिन पूरे प्रदेश से हमें कहीं से भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हमें इस समय आप लोगों की ज़रूरत है। फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा वीक हो रहे हैं और आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1000 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए, जिससे जितना भी होता है
जो भी आप हेल्प कर सकते हैं इस केस के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का भला होना है। 103 पदों में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए कोर्ट गया हूँ क्योंकि किसी का तो भला होगा, कोई तो इन भर्तियों में आएगा। 103 परिवारों का सवाल है। और इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे पद हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्षैतिज आरक्षण के कितने पद वहाँ पर भी हैं। तो साथियों, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही निवेदन है कि सभी लोग यूनिटी के साथ सपोर्ट करें। आर्थिक रूप से अभी हम थोड़ा सा वीक हो रहे हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमें फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम मजबूती से इस केस को लड़ पाएँ। अर्जेंसी लगातार हम लगा रहे हैं। इस केस को जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस केस को जीतना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतने सालों के बाद भर्ती आई है, और जब इतने सालों के बाद भर्ती आई है तो हम नहीं चाहेंगे कि एक भी पद खाली जाए। इन पदों पर हमारे ही साथियों को नियुक्ति मिलेगी तो हमें खुशी होगी। जिन लोगों का सिलेक्शन अभी नियरेस्ट रुका है उनका सिलेक्शन होगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि और लोग स्वास्थ्य विभाग में सेलेक्ट हो गए। और इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि मेडिकल कॉलेज के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों का चयन होगा। और अगर मेडिकल कॉलेज से भी क्षैतिज आरक्षण के जो पद हैं वो समायोजित हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का, मतलब 1564 में से 1376 लोगों का सिलेक्शन हो रखा है, बाकी रुके हैं, तो हम उन लोगों का भी सिलेक्शन कराएं, बाकी लोगों का भी सिलेक्शन कराने में कामयाब होंगे। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में भी हम जो पद रुकने वाले हैं उनको हम अभी से रुकने से रोक सकते हैं, और ये निर्भर करता है सिर्फ हमारे ऊपर। तो आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन है, आप लोग सभी लोग हमें सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक सब लोग मिलकर किसी भी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक ये लड़ाई जीतना नामुमकिन है। हमें लगा था शुरू में कि केस जल्दी निपट जाएगा, लेकिन बहुत सारे डिसीजन इसमें लगाने पड़े, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये एक्ट ख़त्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, और हमारी भर्ती में लागू हुआ, एएनएम वाली भर्ती में भी लागू नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें अब देखना है कि कैसे इन पदों को समायोजित किया जाता है, और कोर्ट में भी सब कुछ हमारे फेवर में चल रहा है। बाकी देखना यह है कि आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे और सभी लोग यूनिटी में रहेंगे। धन्यवाद।